हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से डीएनए कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज एक्सरसाइज 1.3 पहला दूसरा क्वेश्चन पीछे के वीडियो में हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन रह गया। थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी आपको कराया जाएगा। और पेन कॉपी निकाल लो, तैयार हो जाओ आप लोग युद्ध के लिए तैयार। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो और सारे बच्चे चैनल को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चों को जोड़ो अपने साथ, जिससे आप वो भी पढ़ सकें आपके साथ। और स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन है, चेक द फॉलोइंग आर इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। जो नीचे आपको नंबर दिए जा रहे हैं अभी क्वेश्चन है, ये इरेशनल नंबर हैं, ये आपको ऐसा प्रूव करना है, चेक करना है। और पहले है 1/√2, थर्ड का पहला क्वेश्चन है 1/√2। देखिए ये पता है हमें √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर। हमने प्रूव कर लिया थ्योरम 1.4 आपको क्या बोलते हैं, उसमें यही प्रूव करना था। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। अगर ये डायरेक्टली √2 होता, हम डायरेक्टली बोल देते ये इरेशनल नंबर है बाय थ्योरम 1.4, ये हम बाय 1.4 थ्योरम पूरा सॉल्व कर देते। लेकिन हमें पहले से ही पता चल गया है कि √2 क्या है, इरेशनल। अगर यहाँ पे √2 आ जाए तो हम बोल सकते हैं बाय थ्योरम 1.4 √2 इज अ इरेशनल नंबर। √3 हमने प्रूव कर लिया, √5 प्रूव कर लिया। ठीक, अगर ऐसे फॉर्म में आ जाए तो हम तुरंत बोल सकते हैं। ठीक, अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए देखिए क्या करते हैं, आपको फिर से वही मानना पड़ेगा बाय थ्योरम 1.4, जैसे आपने अज्यूम किया था वहाँ पे कि जो नंबर है, जो ये डिजिट है, ये इसको मान लेते हैं क्या है, ये है रैशनल नंबर। ये इरेशनल प्रूव करने के लिए आपको मानना पड़ेगा रैशनल नंबर है। इसको प्रूव करना है ये एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। आओ देखिए, फिर वही लेट अस अज्यूम दैट to the contrary that 1/√2 is rational number। ये हमने अज्यूम कर लिया कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अज्यूम कर लिया इसके। और जहाँ पे ए बी को प्राइम नंबर अब ए बी को प्राइम हो गया तो आप इसको लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू ए बाई बी। 1/√2 इक्वल टू ए बाई बी। अब देखिए आप क्या करते हैं, इसे हम रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करो। b का इधर मल्टीप्लाई b, √2 का a में मल्टीप्लाई a √2। अब देखिए a का मल्टीप्लाई √2 में है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई इधर आ क्या होगा, डिवाइड, तो b बाई a इक्वल टू आ जाएगा √2। b बाई a इक्वल टू a, ये क्या आ गया, √2। अब b बाई a इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ b बाई a इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ये b बाई a किसके फॉर्म में है, p बाई q। p बाई q क्या होता है, p बाई q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन, इसका मतलब है कि यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए b बाई a क्या है, √2। पता है हमें √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब हमें देखो, लेकिन ये जो b बाई a है ये किसके फॉर्म में है, b बाई a इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन कि a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर b बाई a इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, अगर ऐसा होगा p बाई q के फॉर्म में वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा नहीं है तो b बाई
बी बाई इज अ रैशनल नंबर। क्या होगा? रैशनल नंबर। अगर ऐसा है बी बाई ए के फॉर्म में है और पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो बी बाई ए क्या है? एक रैशनल नंबर है। बट वी नो दैट देखिए, अगर ये रैशनल है तो इक्वल के उधर भी रैशनल होना चाहिए। मैंने बताया था आपको कल पिछली क्लास में, बी बाई ए अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। तो लेकिन हमें पता है कि ये रैशनल तो हमने प्रूव कर दिया। रूट टू क्या है? इररेशनल नंबर है बाय थ्योरम 1.4। रूट टू इज इररेशनल नंबर बाय थ्योरम 1.4। ठीक, तो इसका मतलब है ये अपरिमेय हो गया, ये परिमेय। ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ये परिमेय है, अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय होगा। तो आवर द contradiction has arisen because of our correct assumption। बस हो गया प्रूफ। इसमें बस इतना ही करना है। 1/√2 था। रूट पहले आपको क्या करना है? लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले इसको मान लेना ये परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? 1/√2 इक्वल टू ए बाई बी। अगर ये रैशनल नंबर है तो बी बाई क्यू के फॉर्म में होगा या ए बाई बी, जहाँ ए और बी क्या है? एक को प्राइम नंबर है। 1/√2 इक्वल टू ए बाई बी। रीअरेंज कर दिया हमने, बी का मल्टीप्लाई √2 का इधर, अब बी इक्वल टू ए √2 आ गया। ए का अगर √2 में मल्टीप्लाई है इक्वल टू इधर जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। तो बी बाई ए इक्वल टू क्या बचा आपका? √2। अब यहाँ देखिए बी बाई ए इज इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, बी बाई पी क्यू। अब पी क्यू के फॉर्म में अगर है तो वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या में क्या होता है? अगर ऐसे परिमेय संख्या रैशनल नंबर में क्या होता है? क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है क्या? ए डज नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब पी बी बाई ए इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट द √2 इज अ इररेशनल नंबर। लेकिन हमें पता है कि √2 क्या होती है? इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होती है। बाय थ्योरम 1.4 द कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption। हमने जो माना था वो गलत था। ये रैशनल नंबर नहीं है 1/√2, बल्कि क्या है? ये एक इररेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। बस यही क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसे स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। क्लियर? अगला है सेकंड 7√5। 7√5 ये आपका है नंबर अगला। अब इसको प्रूव करना है। देखिए √5 तो हमने प्रूव कर लिया है पिछली क्लास में। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ये इररेशनल नंबर है √5। इसका मतलब अगर हम √5 ला लें इक्वल टू के उधर तो हम बोल सकते हैं, बट वी नो दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, सो द 7√5 also be the irrational number of 7√5। अब हो जाएगा? करो 10 सेकंड। चलो 7√5। अब फिर से आपने क्या करना है? फिर वही लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट 7√5 इज रैशनल नंबर। ये प्रूफ हमने मान लिया। अब इसका मतलब है यहाँ ले दो ए बाई बी, ए बी को प्राइम नंबर, ए बी को प्राइम हो गया आपका। तो इसको आप लिख सकते हैं सो देयरफॉर 7√5 इक्वल टू ए बाई बी। बस अब देखिए यहाँ पे रीअरेंज करो। 7 यहाँ मल्टीप्लाई इधर जा क्या होगा? डिवाइड। 7 यहाँ
मल्टीप्लाई उधर जा क्या होगा, डिवाइड ए अपान में 7b। अब देखो a बाई 7b, a बाई 7b किसके फॉर्म में है, p बाई q के फॉर्म में है, p बाई q के फॉर्म में। इसका मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। और इधर देखो इसे पता ही है आपको, बट वी नो दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। हमें पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बस डायरेक्टली आपने लिखना है a बाई 7 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, so it is rational number but we know that √5 is irrational number। ये हो गया आपका, ये लिखना ही है आपको कि a बाई 7 क्या है, p बाई q के फॉर्म है, सो इट इज द रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर होगा। बट वी नो दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, लेकिन हमें पता है कि √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब जो हमने माना था वो क्या है, वो रॉन्ग है। द कंट्राडिक्शन हैज राइजन बिकॉज ऑफ our incorrect assumption। So we can say that 7√5 is irrational number। बस यही है प्रूफ कि अब हमने बस √5 का तो हमें पता था, 7 हमने क्या किया, रीअरेंज कर दिया, 7 का मल्टीप्लाई था √5 में, इधर b में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, a में डिवाइड। अब यहाँ था मल्टीप्लाई, इधर गया डिवाइड, तो a बाई 7 भी हो गया। a बाई 7 भी किसके फॉर्म में है, p बाई q के फॉर्म में है, और p बाई q के फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या है, वो रैशनल नंबर, अगर q डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने अज्यूम किया था इसलिए ऐसा आ रहा है, और p बाई q ये हो गया रैशनल नंबर। लेकिन हमें देखो इक्वल के उधर भी, अगर ये रैशनल है तो इक्वल के उधर भी रैशनल होना चाहिए, ये हमने माना है। लेकिन ये एक्चुअल में है, ये एक्चुअल में हमने प्रूव किया है कि √5 क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो √5 हमने पहले से प्रूव किया, इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो जब हमने देखा a बाई 7 भी क्या आया, एक रैशनल नंबर, जबकि √= के उधर क्या है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब जो हमने माना था ये सब क्या है, एक रॉन्ग है, हमारा जो ऑप्शन जो है वो गलत है। √5 क्या है, ये राइट है, मतलब यही क्या है, सही है, ये क्या है, इर्रेशनल। इसका मतलब ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। बस ये प्रूफ क्लियर। एक और थर्ड स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ना समझ में आया ना तो जरूर कमेंट किया करिए, आप लोग कमेंट करें। उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे जाओ, डीएनए कोचिंग क्लासेस के नाम से, या फेसबुक पेज पे जाओ, या हमें इनबॉक्स करो, जो भी करना है आप करिए। क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल नहीं समझ में आता, तुरंत पूछिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो या आगे पीछे की कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आता है, आप हमें कमेंट करिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, रिसॉल्व किया जाएगी आपकी प्रॉब्लम, ठीक। और तैयार रहो युद्ध के लिए। 10th क्लास है, 9th क्लास तो निकल गए कैसे करके, 10th क्लास है, अच्छे परसेंटेज लानी है, अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी कड़ी। टाइम भी बहुत है आप लोगों के पास इस टाइम। चलिए अगला थर्ड, 6 + √5। 6 + √5 आपको प्रूव करना है, क्या है, ये भी इसी तरह 6 + √5 है। इसका मतलब √5 अगर मिल जाए हमें तो क्लियर मैटर। 6 + √5, 6 + √5। 6 + √5, इसका मतलब देखने से ही लग रहा है, आपको बता दिया गया है कि रूट में जो वैल्यू 1 2 3 या 5 जो हो, तो ये सब अगर ये हमने प्रूव ही कर लिया। √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अगर √5 को इधर कर दे तो क्या हो जाए, क्लियर। तो सबसे पहले फिर से वही मानना है, लेट अस अज्यूम कंट्री दैट 6 + √5 इज अ रैशनल नंबर। चलो और जिस बच्चों को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट करें कि हाँ भैया हमें हिंदी बोलिए, सर हमें हिंदी में बोलिए या इंग्लिश में बोलिए,
बोलते रहेंगे, वैसे भी हम कोशिश करते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने की साथ साथ। कंट्रेरी दैट 6 प्लस रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक, यहां तक हमने कर लिया। लेट अस अज्यूम कंट्रेरी दैट 6 प्लस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ये हो गया। अब देखिए अगर ये, तो यहां पे लिख दो ए बी इज को प्राइम नंबर, को प्राइम। ठीक, ए बी जो है को प्राइम है। अब इसको हम ले सकते हैं देयरफॉर 6 प्लस रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी। अब देखिए 6 प्लस रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी। 6 के आगे क्या है? प्लस। 6 के आगे कुछ नहीं है, लेकिन इसे क्या मानते हैं? प्लस। अगर ये प्लस है, इक्वल के उधर जाके क्या होगा? माइनस। रीअरेंज कर देना है, रीअरेंज करो। रीअरेंज करना है तो रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी माइनस में 6, ए बाई बी माइनस में 6। अब देखिए 6 के नीचे मान लो 1 है, तो 1, तो रूट 5 इक्वल टू, तो यह हो जाएगा ए माइनस में 6b अपॉन में b। बस सॉल्व। इसका मतलब रूट 5 हमें पता है रैशनल नंबर, बस यही आपको रोक देना है। अब आगे लिखना शुरू। a माइनस 6b अपॉन में b, a माइनस में 6b अपॉन में b इज इन द फॉर्म ऑफ किसके p बाई क्यू। वेरी गुड। a माइनस में 6b अपॉन में b इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सो रैशनल नंबर क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा। ये परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमें पता है बट वी नो दैट रूट 5 क्या है? इर्रेशनल नंबर। रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब हमने गलत मान लिया। The contradiction has arisen because of our incorrect assumption. So we can say 6 plus root 5 is irrational number। ये है थर्ड क्वेश्चन आपके। थर्ड एक्सरसाइज 1.3 भी समाप्त हुई इसी के साथ। देखिए फिर भी हिंदी वाले एक बार 6 प्लस रूट 5 था। याद रखना इस एक्सरसाइज में पहला चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आसान। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। थ्योरम भी कॉन्सेप्ट भी पढ़ते चलो, थ्योरम कॉन्सेप्ट पढ़ो, साथ साथ एक्सरसाइज करो, फिर समझ में आ जाएगा। जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, रामबाण हो जाएगा। ठीक, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ फिर एक्सरसाइज करो। आप डायरेक्टली एक्सरसाइज पे मत जाओ। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाओगे तो आप कर तो लोगे, लेकिन आज कुछ दिन के लिए, फिर आप भूल जाओगे। देखिए सबसे पहले जब भी ऐसा करना है 6 प्लस रूट 5 है, तो आपको सबसे पहले माना यहाँ पे लिखना होगा कि माना 6 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब मान लिया परिमेय संख्या और लिख दो ए बी दोनों क्या है? गुणनखंड है। सगुणन मतलब को प्राइम। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको 6 प्लस रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, या ए बाई बी के फॉर्म हो गया। अब आपने क्या करना है? रीअरेंज कर देना है। इसे लिखो समीकरणों को सही करने पर जब 6 यहाँ प्लस में था, इधर जाके क्या हो गया? माइनस में। फिर ए माइनस 6b अपान में बी इक्वल टू रूट 5। ए बी अगर कोई भी इंटीजर रख दें, या मान लेते हैं ए माइनस 6b अपान में बी इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ए माइनस में 6b अपान में बी जो है वो p बाई क्यू के रूप में है, p बाई क्यू के रूप में है। तो यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, लेकिन हमें पता है, वैसे ही लिखना है, देखो
ये हमें पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमने जो माना था वह गलत था। रूट ये क्या है, दिया हुआ समीकरण 6 + √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। यहीं पे अपना समाप्त हुआ और 1.3 भी समाप्त। एक बार आप लोग पीछे से रिवाइज भी करते रहिए, आप लोग के पास समय बहुत है, ध्यान देते रहो जिससे आगे की एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे बच्चे और भी पढ़ सकें। और अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब के लिए धन्यवाद।